एक बॉडी है जो 1/3 डिस्टेंस कवर करती है विद वेलोसिटी v1, सेकंड 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करती है विद वेलोसिटी v2 और लास्ट 1/3 पार्ट जो है वो वेलोसिटी v3 से, तो एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो सुनिए मेरी बात। हाँ, स्ट्रेट पाथ पे चलता हुआ आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोला गया, स्ट्रेट पाथ पे आप चलता हुआ मान सकते हैं। अब सुनो, जब 1/3 की बात हो रही है, 1/3 कितना होता है, 1/3 ऑफ जितना हो उसका। मान लो टोटल डिस्टेंस x है, तो 1/3 ऑफ x, तो उसको बोलते हैं 1/3। ठीक, तो पता है आप जब 1/3 दे रखा हो ना, तो हमें पता है कि 3 पार्ट करने हैं, तो एक पार्ट जो है वो 1/3 बोला जाएगा। तो आप डिस्टेंस को 3D माने, 3x माने, 3D माने, तो जो एक पार्ट करेंगे वो x या d होगा, दूसरा पार्ट भी डी होगा, तीसरा पार्ट भी डी होगा। तो अपॉन में नहीं आएगा 1/3d या d/3 d/3 d/3, ऐसा नहीं होगा। अगर टोटल डिस्टेंस आप d मानते तो क्या होता है, d/3 d/3 d/3। तो आप क्या करें, 3D माने और एक पार्ट होगा d, दूसरा पार्ट भी d और तीसरा पार्ट भी d। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर मान लो ऐसे बोला गया 2/5 डिस्टेंस ऑफ, ऐसे करके, इसका मतलब 5 पार्ट किए जा रहे हैं, 5 में से 2 पार्ट। 2/5 का मतलब कितना हुआ, 2/5 का मतलब हुआ कि 5, अगर टोटल चीज है 5 है तो उसमें से 2, मतलब अगर डिस्टेंस अगर 5d है तो उसमें से 2d। अगर आप d मानेंगे तो क्या होगा, अगर टोटल डिस्टेंस d मानेंगे तो 2/5d, ऐसे करना पड़ेगा। तो अगर 2/5 ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल विद स्पीड v1, ऐसे करके कुछ है, तो 5d डिस्टेंस माने उसमें से 2d जो है वो v1 स्पीड से ट्रेवल की जा रही है। तो आप समझ गए होंगे कि सर यहाँ अगर 1/3 बात हो रही है तो टोटल डिस्टेंस को आप कितना माने, 3d, टोटल डिस्टेंस को 3D माने। तो पहला जो d डिस्टेंस है वो v1 स्पीड से ट्रेवल किया जा रहा है, अगला जो d डिस्टेंस है वो आप v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, और लास्ट जो d डिस्टेंस है वो आप v3 स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया कि एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला, टोटल डिस्प्लेसमेंट कौन सा, यहाँ से चल के यहाँ तक वाला, तो यहाँ से चल के यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3D, अपॉन टोटल टाइम टेकन, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने का टाइम, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने का, तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कैसे पता चलेगा, देखो हमें डिस्टेंस पता है यहाँ से यहाँ तक d है, और स्पीड भी पता है v1, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है d और स्पीड है v1, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ का टाइम क्या होगा, d अपॉन v2, यहाँ का टाइम क्या होगा, d अपॉन v3, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। तो d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3, ये हो गया टोटल टाइम टेकन, ये हो गया टोटल टाइम टेकन। तो अब क्या करेंगे सर, एवरेज वेलोसिटी, हाँ बिल्कुल एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, बच्चों देखो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, आप क्या करेंगे, d जो है 3D ऐसे, d जो है उसको नीचे से कॉमन ले लेंगे, तो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, 1/v3, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर तो है 3 और नीचे आया क्या, v1 v2 v3, 1/v1 प्लस 1/v2 अपॉन 1/, तो v1 v2 v3 आप एलसीएम ले लेंगे, v1 से v1 कट जाएगा तो v2 प्लस v3 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v2 से v2 कट जाएगा, v1 v3 बचेगा, प्लस v3 से v3 कट जाएगा, v1 v2 बचेगा। अब v1 v2 v3 ऊपर चल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 v2 v3 v1 v3। तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2, है ना। वो तो अरेंज कर दिया ऑप्शन देके, v1 v2 को पहले लिख दिया, v2 v3 को फिर, और v3 v1 बाद में।